नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को गिराने के देख रहा है सपने, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार से सांसद प्रदीप कुमार ने कर दिया है बड़ा दावा। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी में बुरी तरीके से हारी कांग्रेस में अब पड़ती दिखाई दे रही है बड़ी दरार। जी हां, आपके लिए बता दें कि एक टीवी चैनल से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अररिया से सांसद प्रदीप सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए कि कितने और सांसद एनडीए का दामन थामेंगे और बीजेपी के संपर्क में काफी ज्यादा और सांसद हैं। और जब पत्रकार की तरफ से पूछा गया कि वो कौन से सांसद हैं, इस पर प्रदीप कुमार ने कहा कि आप आगे आगे देखिए कि कितने और सांसद और नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, जिससे हमारी सरकार को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और एनडीए को गिराने वाले विपक्ष को अभी आप सपना देखने दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार इतने ज्यादा अच्छे काम करती है और इसीलिए तमाम नेता, सांसद, विधायक हमेशा ही हमारी पार्टी और एनडीए में ज्यादा आते हैं। देखिए, सीधे तौर पर प्रदीप सिंह ने जो है वो एनडीए के काम और मोदी सरकार के कामों को लेकर बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से काम और नीतियां सरकार की रही हैं, उस तरीके से और भी नेता जो हैं वो आकर हमारे एनडीए में हमारे साथ रहेंगे और हम और भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। विपक्ष की आदत है रोने और गाने की, उन्हें रोने दीजिए, क्योंकि अभी ये सरकार काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। और इसी के साथ उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष आज लगातार ये बात कह रहा है कि आने वाले 5 सालों में मोदी सरकार जो है वो नहीं चल पाएगी, काफी ज्यादा मुश्किलें एनडीए सरकार के सामने आने वाली हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो प्रदीप सिंह ने विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि सिर्फ टीडीपी और जेडीयू की वजह से मोदी सरकार टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियों ने पीछे अपना समर्थन खींचा तो शायद देश में मोदी सरकार नहीं रहेगी और सरकार गिर जाएगी। पर आपके लिए बता दें कि जिस संख्या यानी कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लगातार निर्दलीय और तमाम पार्टियों के सांसद आज एनडीए का दामन थाम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार गिराने के सपने देखने वाली विपक्षी पार्टियों को अभी कई और साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले ही दिनों ये खबर आई थी कि निर्दलीय सांसद जिस तरीके से एनडीए का दामन थाम रहे हैं और अब एनडीए की संख्या जो है वो 300 के पार हो चुकी है। इसी के साथ बात करें, लोकसभा चुनाव में 99 सीट लाकर लगातार खुशियां मनाने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जनता ने संविधान को देखते हुए, संविधान की सोचते हुए इस बार मतदान किया है। पर इसी कांग्रेस पार्टी में आज मध्य प्रदेश में बड़ी फूट पड़ रही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि बेशक कांग्रेस की 99 सीटें पूरे देश से आई, पर मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां से एक सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ नहीं लगी और एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करना पड़ा। और ये वही मध्य प्रदेश है जहां पहले भी कई बार कांग्रेस की सरकार रही। जी हां, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक भी सीट जो है वो नहीं जीत सकी और कांग्रेस की करारी हार के बाद जो है वो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो चुका है और पार्टी प्रदेश के नेतृत्व को लेकर लगातार विरोधी सुर जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उठ रहे हैं। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह ने सवाल उठाया है और अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी पार्टी के जो मेन नेता है यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जो है वो पत्र लिख दिया गया है, वो भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर। जी हां, अध्यक्ष पद जो है वो बदलना चाहिए। अध्यक्ष के पद को लेकर लगातार जो है वो अब कांग्रेस पार्टी में रार दिखाई दे रही है, क्योंकि जीतू पटवारी की कुर्सी पर अब बात आ चुकी है और पार्टी में ये सुर उठ रहे हैं कि अगर जीतू पटवारी यहां पर लगातार प्रदेश के अध्यक्ष पद पर रहते हैं तो शायद आने वाले चुनावों में कुछ
भी सीटें जो हैं वो नहीं मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जीतू पटवारी के लगातार नेतृत्व को लेकर आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो पत्र लिखा गया है इसमें यह तक कह दिया है कि जीतू पटवारी की अध्यक्षता के कारण कांग्रेस के 8% वोट घट गए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता अमित अग्निहोत्री ने अपने पत्र में लिखा है, मध्य प्रदेश में निष्ठावान कर्मठ जनता से जुड़ाव रखने वाले नेताओं की उपेक्षा की जाती है। प्रदेश में कांग्रेस में पुत्रवाद, परिवारवाद और पट्टावाद, पूंजीवाद और चापलूसीवाद को पाश्रय किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिले थे, जो वर्तमान लोकसभा चुनाव में घटकर कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 32% मतदान प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि ये 8% की जो वोट में गिरावट आई है, ये कैसे आ गई है, ये चिंता का विषय है। वर्तमान में बहुत ही ज्यादा विषय जो है वो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर उठे हैं और कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के लगभग 11 लोकसभा प्रत्याशी 4 लाख से ज्यादा भारी मतों से पराजित हुए हैं। कांग्रेस के 66 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को लगभग 50% विधायकों के क्षेत्र में जो है वो हार का सामना करना पड़ा है। और इसीलिए अब जीतू पटवारी के अध्यक्ष रहने पर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले 2028 तक भी अगर जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहते हैं तो शायद पार्टी को 20 सीटें भी ना मिले। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आज लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि देश में तो मोदी सरकार ज्यादा टिकेगी नहीं, मोदी सरकार तो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, एनडीए की सरकार गिर जाएगी, गलती से बनी हुई है, तो वही कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में अब बिखरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी के पद को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो नेता उठाने लगे हैं और अब पत्र भी लिख दिया गया है पार्टी के नेतृत्व करने वाले नेताओं को, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, क्योंकि इस पत्र की कॉपियां जो हैं वो सबके पास गई हैं, जिसमें से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा यानी कि 4 अहम चेहरों के पास, 4 अहम लोगों के पास ये पत्र पहुंच चुका है। और अब देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस का जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं अब वो इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब जो है वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस को देंगे और इन तमाम नेताओं को देंगे जो आज सवाल उठा रहे हैं जीतू पटवारी की अध्यक्षता को लेकर, जीतू पटवारी के अध्यक्ष के पद को लेकर। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए करारी हार का सामना करना पड़ा है। काफी ऐसे राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी की गारंटी, 8,500 रुपए का वादा और लोकतंत्र से तमाम चीजों पर कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ा है। बात अगर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट की बात करें, यानी कि जिस राज्य की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का ग्राफ को ज्यादा खास नहीं बढ़ा है, सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी। हालांकि एक सीटें जो हैं वो पहले लोकसभा चुनाव से ज्यादा है इस बार कांग्रेस की, पर बावजूद इसके जो बातें और तमाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और 8,500 रुपए का वादा था वो भी ज्यादा कारगर दिखाई नहीं दिया। और इसी तरीके के कई राज्य रहे जहां पर सुपड़ा साफ जो है वो कांग्रेस का हो गया। और बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली की करें, क्योंकि दिल्ली में भी एक सीट भी कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।